से अलग है ये। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब मेरे हैं, मैं नहीं है। ये जिसके है वो मैं है अंदर, वो दिखाई नहीं पड़ता। वो मैं क्या है? वो भगवान का अंश है। और भगवान क्या है? आनंद सिंधु। उसी आनंद सिंधु को हम चाहते हैं, यहां ढूंढते हैं, नहीं मिल रहा है। 1 लाख मिला, 1 करोड़ मिला, 1 अरब मिला, 1 खरब मिला, माँ मिली, बाप मिला, बेटा मिला, बीवी मिली, पति मिला, संसार तमाम लोगों को मिलता जा रहा है, बस एक आनंद नहीं मिला। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारी बीवी खराब है कोई खराब नहीं है, तुम्हारी बुद्धि खराब है। यहां आनंद है ही नहीं, मिलेगा कैसे? आनंद के लिए इस जो जिसका मैं है वो मेरा है, भगवान का अंश है मैं, तो भगवान है मेरा। ये आनंद का अंश है, वो आनंद का सिंधु है। सब नदियां कहां जाती हैं? अपने अंशी समुद्र में। जितने आप लाइट जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, वो कहां जाता है? ऊपर को। सूरज है उसका अंशी। एक ढेला लीजिए और हाथ से छोड़ दीजिए, कहां गया? अपने अंशी पृथ्वी के पास। वैसे ही हमारा ये अंश जीव भगवान के पास जाना चाहता है, उनका आनंद चाहता है, और हम उल्टा दे रहे हैं, शरीर का आनंद। इससे तो बीमारी बढ़ेगी। देखो, जलती हुई आग में एक आदमी ने घी डाला, घी, आग बढ़ गई। उसने कहा ये क्या हो रहा है? अच्छा अब की डालेंगे, डाला, फिर बढ़ गई। लोगों से पूछने लगा, ये तरल पदार्थ हम डाल रहे हैं तो आग बढ़ क्यों रही है? उन्होंने कहा इससे आगे ही बढ़ती है और ज्वाला ऊपर को। अजी एक जगह मैंने देखा था, तरल चीज डाल रहे थे तो आग बुझ गई थी। वो पानी था, घी नहीं था। तो मन से भगवान में अगर भक्ति होती तो मन शुद्ध होता और भगवान का आनंद मिलता। जब संसार में मन है तो संसार में जो कुछ है वो मिलेगा क्या है? दुख, अशांति, अतृप्ति, यही देगा संसार। अरे भाई, एक व्यक्ति बहुत दुखी है, पैसा चाहता है, भिखारी से पैसा मांगता है। भिखारी कहता हो कितना चाहिए? है करीब 4 लाख, मेरे पास तो 4 आना है। तेरी, ऐसे ही बाप बेटे से आशा करता है आनंद मिल जाए, बेटा बाप से, बीबी पति से, पति बीबी से, सब अपने अपने तिकड़म में लगे हैं कि इससे आनंद मिल जाए। अरे उसके पास है ही नहीं तो कहां से मिल जाएगा? वो तुमसे चाहता है। सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। झूठ, जाल, फौरे, तिकड़म, 420 कर करके हम पाप तो कमाए जा रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां है ही नहीं।
अरे यहां क्या होगा, स्वर्ग का राजा इंद्र भी ब्राह्मण पदम याचते, वो भी दुखी है, ब्रह्मा बनना चाहता है। तो जब ये बुद्धि में डिसीजन आ जाए, पक्का निश्चय, यहां आनंद नहीं है, ये शरीर के लिए है संसार पंच महाभूत का, और पंच महाभूत का ये शरीर है, इसके लिए संसार है, आत्मा के लिए परमात्मा है। इसलिए ये मन को परमात्मा में लगाओ तो परमात्मा का आनंद मिलेगा, संसार में लगाओ तो संसार के पास जो कुछ है वो मिलेगा। तो उपासना या भक्ति जो हमारे देश या संसार में होती है, इंद्रियों से होती है, मन से नहीं होती। मन से आंसू बहाना होगा भगवान के सामने उनको खड़ा करके। आप ये न कहिए भगवान है कहां, सबके हृदय में है। भगवान इतना दयालु है कि वो कहता है कि अगर मैं मंदिर में जाऊं रहूंगा तो ये सारे पंगुले लोग जिनके पैर नहीं है वो कहेंगे हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हम मंदिर नहीं जा सकते। आंख की जरूरत है? नहीं, इन आंखों से भगवान नहीं दिखाई पड़ता, इस कान से भगवान के शब्द नहीं सुनाई सक पड़ते। ये तो संसार के लिए है सब। भगवान का काम दिव्य वस्तु वाला है। भगवान के कान से भगवान के शब्द सुनाई पड़ते हैं, भगवान की आंख से भगवान का दर्शन होता है, भगवान की बुद्धि से भगवान का ज्ञान होता है। वो भगवान देता है, लेकिन कब? जब हमारे मन का कंप्लीट सरेंडर हो जाए, मन का सारे संसार का अटैचमेंट जीरो हो जाए। अभी तो मम्मी पापा मेम साहब पति देव बेटा बेटी नाती पोता, ये 15-20 में हमारा अटैचमेंट पक्का बना हुआ है। ये कौन है? हमारी माँ है। ये कौन है? बाप। अच्छा, क्यों जी? मरने के बाद यही मम्मी मिलेगी? पता नहीं। अरे कुत्ते बिल्ली गधे सब योनियों में हम जा चुके हैं, सब हमारे माँ बाप बन चुके हैं, और जब जो बना उसी को हमने कहा है माँ है, बाप है, बेटा है, बीबी। मर गए, सब खत्म। दूसरा बाप, दूसरी माँ, दूसरी बीबी, अनंत बन चुके, अनंत। हम अनादिकाल से चल रहे हैं। ये सब तो संसार चलाने के लिए है। शरीर चलाओ, संसार चलाओ। आत्मा के लिए तो केवल परमात्मा है, भगवान है। कोई नाम रख लो, कोई रूप बना लो, वो सब में तैयार है। और कहीं भी उसका नाम लो, लेकिन मन के साथ जप करो, मन के साथ कीर्तन करो, लेकिन मन के साथ उनको सामने खड़ा करो और उनको रोकर पुकारो, कृपा करो, कृपा दो, दर्शन दो, अपना ज्ञान दो। ये मांगो, संसार न मांगो। आज हमारे भारत में खास तौर से मंदिरों में भीड़, क्या बात है जी, तिरुपति के मंदिर में करोड़ों रुपया रोज चढ़ता है। क्या बात है उस मंदिर में? सुनते हैं कि वहां कामना की पूर्ति हो जाती है, खूब पैसा मिलेगा।
हमारे बेटा नहीं है, बेटा हो जाएगा। अच्छा, क्यों जी? जिन भगवान श्री कृष्ण के समय में अभिमन्यु मारा गया निरपराध, कौरवों ने घेर के 420 से मारा, उस अभिमन्यु के साक्षात मामा थे भगवान कृष्ण और साक्षात बाप थे अर्जुन। वो महापुरुषों में टॉप किए हुए गीता ज्ञानी, और ब्याह कराने वाले अभिमन्यु का वेदव्यास, 4 लाख श्लोक बनाने वाले भगवान के अवतार। लेकिन किसी ने अभिमन्यु को मरने के बाद बचाया नहीं। सब बैठे हैं, शोक मना रहे हैं। क्या भगवान नहीं जिंदा कर सकते थे? महापुरुष अर्जुन नहीं कर सकता था? नहीं कर सका कोई। हम एक पंडित जी को दे देते हैं 10,000 रुपया और वो एक मंत्र पढ़ करके हमारे बच्चे को बचा लेंगे। वो मूर्ति चारों धाम वाली हो, कहीं की हो, वो असंभव को संभव कर देगी, हमारे भाग्य की रेखा काट देगी। इम्पॉसिबल। जब भगवान नहीं काट सकते, राम के बाप दशरथ जी मर गए और राम नहीं बचा सके। वो तो कर सकते थे, हाँ, लेकिन वो प्रारब्ध के मामले में कोई दखल नहीं देता। वो महापुरुष हो, भगवान हो, कोई हो, भोगना ही पड़ेगा। आपने पाप किया है, वो दंड भोगना पड़ेगा। किसी के लिए कोई रियायत नहीं। वो न मंदिर कुछ कर सकता है, न मस्जिद, और न कोई बाबा जी। एक तबीज बांध दो, एक गंडा बांध दो, ये शायद ठगने की बातें हैं। इसलिए इन सब धोखों में नहीं पड़ना चाहिए और पक्का ज्ञान बैठा लो, भगवान में ही आनंद है। और मन से प्यार करना होगा। प्यार जैसे घोर कामिनी, घोर कामी पुरुष आपस में संसारी अटैचमेंट करते हैं। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। ऐसे श्याम सुंदर को देखे बिना रहा न जाए, ऐसा प्यार। अगर कोई पूछे भगवान कैसे मिलते हैं, जब उनसे मिले बिना रहा न जाए तब मिलते हैं। बस, कोई साधन कुछ नहीं, जब तब पाठ पूजा कुछ नहीं, सब बहिरंग चीजें हैं। चाह। हमारे देश में 99% महापुरुष हुए बेपढ़े लिखे, ऐसा धन्ना जाट वगैरह। क्यों? उनमें तर्क वितर्क कुतर्क नहीं था। एक पत्थर दे दिया और कह दिया ये भगवान है, और उनने मान लिया और डट गए। और हम लोग जो 4 अक्षर पढ़ लेते हैं, ओ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों इसी में रह जाते हैं सारे जीवन। राम ने ऐसा क्यों किया, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, अमुक महात्मा ने ऐसा क्यों किया, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो रोज? अपने लिए भी तो प्रश्न करो। भगवान और महापुरुष में हर एक सवाल करने को तैयार है। ये बुद्धि भ्रष्ट है। तुम्हारी बुद्धि वहां जा ही नहीं सकती। वहां क्यों जा रहे हो? अपने ऊपर पहले लागू करो कि अनंत जन्म बीत गए,
हमने अपने प्रभु को क्यों नहीं पाया? अंदर बैठे हैं, अंदर, सबके अंदर बैठे हैं, पापात्मा के भी पुण्यात्मा के भी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, कहाँ है तेरा राम? ने कहा, सब जगह है पिताजी, ये हमारे महल में भी है, हाँ, इस खंभे में भी है, हाँ। उसने गदा मारा, खंभे को तोड़ दिया, इतनी ताकत। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा, हाँ, गधे में सब जगह रहता हूं। ऐसा भगवान सब जगह रहने वाला और अंदर भी बैठा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मान लो, केवल एक बात सब मान ले, दुनिया का आदमी हमारे अंदर बैठे हैं और हर धर्म कहता है भगवान अंदर है, खुदा अंदर है, गॉड सब देख रहा है, अंदर बैठा है। बस इसी बात को मान लो, बस सब करप्शन खत्म। क्योंकि डर लगेगा, अरे मैं ये पाप सोच रहा हूं वहां नोट हो जाएगा, मरने के बाद दंड मिलेगा। आज इतने अपराध क्यों हो रहे हैं? क्या गवर्नमेंट देख रही है? ले, ये दुकान हमको दे दो, 1 करोड़ होगी पगड़ी, कान में कहता है। उन्होंने कहा ले ले, उन्होंने कहा दे दो। और गवर्नमेंट ने पूछा है कैसे मिली है? 4,000 किराया है। सफेद झूठ बोल रहे हैं। अब पकड़ो उसको, कैसे पकड़ोगे? ये करप्शन कैसे जाएगा? और अगर ये फीलिंग होती हमारे अंदर भगवान है और वो नोट करते हैं, आइडियाज, कर्म नहीं, आइडियाज, विचार अंदर से नोट करते हैं भगवान। कोई सर्वेंट नहीं रखा है कि तुम जरा नोट कर लेना। किसी संत को ये काम नहीं दिया भगवान ने। अपने आप नोट करते हैं, अपने आप फल देते हैं, अपने आप दंड देते हैं। इसलिए मन से भक्ति करने का अभ्यास करें तो मन के द्वारा अच्छे कर्म होंगे। इंद्रियों की भक्ति से अनंत काल बीत जाए, करप्शन से कोई सुधार नहीं हो सकता।